शांति। जलगांव में वाणी चल रही थी। 29 मार्च 1963 के चौथे पेज में अंतिम लाइन में बाबा ने बोला, पावन बनते हैं स्वर्ग के देवी देवताएं, और कोई धर्म वाले पावन नहीं बनते हैं, क्योंकि द्वापर कलयुग में तो स्वर्ग होता ही नहीं है। वहां कोई भी स्वस्थिति में नहीं रहते हैं। द्वापर कलयुग में कोई को स्वस्थिति का ज्ञान नहीं है। उनतीस मार्च 63 की वाणी का 5वां पेज। और कलयुगांत में भगवान के बगैर पतित नरक को पावन स्वर्ग कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग है ही पापी युग। सब पापात्माएं बन जाते हैं। भगवान तो पाप पुण्य से परे है, तो भगवान बगैर पतित नरक को पावन कौन बनाएगा? मनुष्य को तो क्रिएटर नहीं कहा जाता है। सृष्टि का क्रिएटर एक परमपिता परमात्मा ही है। हाँ, हद के ब्रह्मा हैं जो क्रिएट करके फिर पालना करते हैं। परंतु ऐसे तो नहीं कहेंगे इनका विनाश भी हो। ये विनाश का काम एक के ही जिम्मे है। वो हद के रचना रचते हैं, हद के ब्रह्मा हैं, तो उनकी वृद्धि होती जाती है। परमपिता परमात्मा आकर के जब नई सृष्टि की रचना रचते हैं, तो पुरानी सृष्टि खलास कर देते हैं। नई सृष्टि की संख्या ही बहुत थोड़ी रह जाती है। परमपिता परमात्मा आकर के आसुरी संप्रदाय की वृद्धि को बंद कर देते हैं। आज की गवर्नमेंट भी तो कहती है ना, ये वृद्धि करना बंद करो। परंतु वो अभी ये नहीं जानते हैं कि ये पैदाइश ही बिच्छू चिंदन की है। बाप कहते हैं, देखो ये सब बिच्छू टिंडन एक दूसरे को दुख देने वाले हैं। मैं ही आकर असुर को देवता बनाता हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुना के चला जाता हूं, फिर अपने आप असुर से देवता बनते रहते हैं।
तो ये खुशी ब्राह्मण सो देवात्माओं को ही मिलती है और कोई की ताकत नहीं। गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता की एक रतन लागी वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, असुर होते हैं कलयुग में। तो जरूर कलयुग अंत में समझाते हैं ये कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये कांटों का जंगल माया रावण बनाती है। इस कांटों के जंगल में सभी को दुख देने वाले हैं और अल्लाह तो सभी को सुख देने वाले हैं। द्वापर कलयुग में सभी दुख देने वाले। तुम अभी इस काले रावण पर जीत पाते हो। बिल्कुल आयरन एज तमो प्रधान है। तुम काली गुणियों को गोरा बनाते हैं क्योंकि इस समय सभी काली गुणियां हैं। एक महाकाली की बात नहीं है। बाबा तो सभी काली गुणियों को गोरा बनाए स्वर्ग में उड़ाए देते हैं। स्वस्थिति में स्थित आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ती है ना। स्वर्ग में भी बिख नहीं होता है। आत्मिक स्टेज में रहते हैं। परंतु बच्चे तो वहां भी पैदा होते हैं। ऐसे नहीं कि वहां भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की औलाद है। नहीं, सतयुग आदि में श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों की पैदाइश है क्योंकि आत्म स्थिति से पैदा होते हैं। इसलिए वहां सतयुग 1250 वर्ष चलता है। उस साधु सन्यासी विद्वान पंडित आचार्यों ने तो लाखों वर्ष आयु सतयुग की दिखा दी है। तो कहते हैं कि इतने वर्षों में वहां बच्चे पैदा नहीं होते होंगे, वृद्धि तो होगी ना। परंतु बाप कहते हैं देवताओं की तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी है ना। तो विपरीत कार्य कैसे करेंगे?
कर्म इंद्रियों से दुख देने वाला, विपरीत कार्य करने वाला विकारी कहा जाता है। परंतु शास्त्रों में तो झूठी बातें लिखी है, इसलिए कहा भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये काया भी शुद्धता से पैदा नहीं होती है। इसलिए आज से 500 वर्ष पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया, बेशक वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, कोई पक्का ब्राह्मण नहीं रहा। तो झूठी काया हो गई ना। ये शास्त्र भी झूठे हैं। झूठे शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए। कैसी मेंटलिटी नीचे गिर गई। वहां सतयुग त्रेता में तो शास्त्र होते ही नहीं। मनसा स्थिरियम रहती है, स्वयं स्थिति में टिके रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये विद्वान आदि सभी अनाड़ी ठहरे, जो इन्होंने बैठ करके झूठे शास्त्र बनाए हैं। ऐसे अनाड़ी फिर अपन को भगवान समझ बैठे हैं और कहलाते हैं श्री श्री 108। संसार की जो श्रेष्ठ 108 आत्माएं हैं, सारा संसार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिन श्रेष्ठ आत्माओं को माला में सिमरण करते हैं, समझते हैं हम वो माला बनाने वाले हैं। दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगठन समझते हैं कि हम बनाने वाले हैं। अब देखो कहां देवताओं की श्री का टाइटल और कहां उन पंडित विद्वान आचार्यों ने अपने ऊपर रख लिया। अभी तो मुसलमान आदि सभी को श्री कह देते हैं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहने वाले तो सबसे तमो प्रधान भ्रष्ट हो चुके हो। तब तो एक दूसरे को दुख देते रहते हो। तो बाप कहते हैं अभी गीत भी प्रैक्टिकल बनाओ। बाप आया हुआ है, जिस बाप को हमने जाना है, हमने पाया है, अपनाया है, वो बाप ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। ये ज्ञान के गीत बनाने में भी ज्ञान बल चाहिए और गाने वाला भी अच्छा चाहिए। तो तुमको ऐसे ऐसे गीत बनाने हैं जो मनुष्य सुने, समझे कि बरोबर भगवान आया हुआ है। जो भगवान राजाओं का राजा बनाते हैं, दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं होगा
जो मनुष्यों को राजा बनाए, राजाई की पढ़ाई पढ़ावे, डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकील बनावेंगे, जज बनावेंगे। राजा तो कोई नहीं बनाता। राजयोग की पढ़ाई एक बाप ही सिखाते। देखो आज की दुनिया में बाहर जो पढ़े लिखे हैं तो उनमें कितनी फलक होती है, और यहाँ तो कैसी कुब्जाएं अहिल्याएं हैं। भारतवासी हैं ही तमो प्रधान। जो भारतवासी विलायत वालों को कॉपी करते हैं, जैसे बगुला हंस के कब लगाता हो, इस पर एक कहानी भी है। तो ये समझते नहीं हैं कि हम तमोप्रधान बंदर बन पड़े हैं। एक तरफ कर्जा लेते रहते हैं और फिर दूसरों को कर्जा बांटते रहते हैं। अब इनको कहे कौन? स्वयं बाप की समझाने को समझाने वाला तो कोई है नहीं। कल पहले भी पांडवपति ने बहुत समझाया था, परंतु जो नहीं समझे वो विनाश को प्राप्त हुए। कौरव यादव विनाश को प्राप्त हुए ना। बाकी लड़ाई तो यवनों और कौरवों की है, जो अभी भी लगनी है। आज में भी देखा पार्टीशन में कितने मरे। ये हुई यवन और कौरवों की लड़ाई, परंतु आखिरी लड़ाई तो नहीं थी। अभी पार्टीशन की भी बात नहीं है। अभी तो जो जहां जास्ती होंगे वो मारेंगे। इसको कहा जाता है खून की नदियां। फिर यहीं भारत में घी की नदियां बहनी हैं। खून भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल खून और एक होता है संकल्पों का खून। पहले संकल्पों का खून बहेगा, गाया भी जाता है। ब्रह्मा के संकल्पों से नई सृष्टि रची गई, तो क्या खून की सृष्टि रची गई होगी? नहीं, वहां तो घी की नदियां बहती हैं। घृत कहा ही जाता है याद की शक्ति को। बाकी याद हो तो धक से खलास होंगे। जैसे मुर्दा घाट में वो मुर्दे को मशीन में डाल करके राख कर देते हैं,
वैसे वो बॉम्ब से खलास होंगे। तो ये बात क्लियर लगनी चाहिए कि अब ये यादव कौरव पांडव क्या करत भये, इन बातों को हम जानते हैं और वर्णन भी करते हैं। क्यों हम ही वर्णन करते हैं? क्योंकि हमारा एक ही परमपिता परमात्मा सदगुरु है। कौरवों के तो अनेक अनेक गुरु हैं, और यादव संप्रदाय तो है ही नास्तिक। तो ये बातें समझानी चाहिए। टैप में भी मुरली निकलती है, परंतु वो मुरली तो ब्राह्मण ही सुनेंगे। शूद्र तो न सुनेंगे न समझेंगे। वो तो कहेंगे गीता पर कुछ है। वो तो समझते हैं कि गीता हाथ में लेने से तैर जावेंगे। बंगाल साइड में गाय की पूंछ पकड़ करके तैरने की कोशिश करते हैं। अब समझते नहीं हैं कि वो गीता कौन थी। गीता माता, गौ माता कहा जाता है। परंतु यहां तो पुरुषार्थ की मेहनत की बात है। पूंछ पकड़ के पार होने की बात नहीं है। 29-3-63 की वाणी का 6ठा पेज। अभी तो 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी है, और ज्ञान की धारणा भी है। तो अबलाओं के लिए तो बहुत सहज है। और साहूकारों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि का पसारा फैला हुआ है। तुम बच्चों को तो जीते जी मरना है। देवहन से मरना है ना। सारी दुनिया से बुद्धियों को खींच करके एक बाप पर बलि चढ़ना है। परंतु ये पुरुषार्थ कोई मासी का घर नहीं है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि बनारस में भी काशी पर बहुत बलि नहीं चढ़ते हैं। कहाँ की यादगार है? ये भी संगम युग की यादगार है। कोर्टों में कोई निकलते हैं जो काशी में जाकर के बलि चढ़ते हैं। वैसे यहां भी ज्ञान में भी कोई कोर्टों में कोई निकलते हैं, क्योंकि यहां तो जीते जी मरना है। देह अभिमान को
राख कर देना है। अगर थोड़ा भी देहवान रह गया तो वारिस कैसे बनेंगे? बाप तो आत्माओं को वर्षा देने आए हैं, तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमानियों को वर्षा थोड़ा ही मिलेगा। गोद में बच्चा लेते हैं तो भी सिर्फ नुख बदलती है। यहां भी शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनेंगे तभी फिर दैवी संप्रदाय में जावेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है। जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए, ब्राह्मणों को भी वैसे ही कर्म करने पड़े। ब्रह्मचारी बनना पड़े, ब्रह्मा जैसा आचरण करना पड़े। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु जब बच्चे सुजाग हो जाएं, अज्ञान की नींद से जागते ही नहीं है। माया बहुत अच्छों पर भी वार कर देती है, क्योंकि गफलत की नींद में सो जाते हैं। ये विकार आदि सभी दुश्मन तो हैं, उनमें भी काम विकार तो महाशत्रु है। विकार में जाते हैं, ये ऐसी आग है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती। फिर कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। फिर लोभ मोह भी कम नहीं है। परंतु इन सभी विकारों का मूल है देह अभिमान, देह अहंकार। अपने को देह समझने से सारे ही विकार आते हैं। देह समझेंगे तो कामेंद्रिय जरूर अपना काम करेगी। ऐसे तो देह अहंकार आने से दूसरे विकार भी काम करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव मीठे बन करके रहो। पुरुषार्थी तो सभी हैं। कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो ब्राह्मण बने हो और देह अहंकार में सदैव टिकना चाहते हो। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। सब पुरुषार्थी हैं, आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं, परंतु फिर भी माया की चमाट सभी को लगती है।
63 जन्मों के हिसाब किताब हैं जो उथल खाते रहते हैं। बल चमाट लगती है तो भी हमारा काम है सदैव मीठे होकर के रहना। मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से सभी को सुख पहुंचाना। कोई भी कर्मेंद्रिय से किसी को दुख देने की बात ना हो। Thought, word, deed। बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। ज्ञान सुनना है और औरों को सुनाना है। सुनने सुनाने के साथ ही साथ अच्छे कर्म भी करने हैं। नहीं तो रावण का ज्ञान हो जाता है। रावण भी बहुत ज्ञानी था, परंतु कर्म उल्टे थे। तुम बच्चों को तो देवताओं जैसा बनना है। तुमको बाप से जो धन मिलता है सो दान में देकर असुर को देवता बनाना है। ये बेहद का बाप है, बेहद का धन देने वाला है। हद के बाप से तो हद का धन मिलता है। इसे एक जन्म में ही खलास हो जाता है। वो भी कोई जरूरी नहीं कि मिले मिले न मिले। कोई को बहुत मिलता है, कोई को कम मिलता है, कोई को नहीं मिलता है। कोई बहुत मिलते हुए भी बर्बाद कर देते हैं। और यहां तो बाप ऐसा धन देते हैं जो 21 जन्म की तो बात ही क्या, 84 जन्म भी काम में आता है। जो यहां जितना ज्ञान धन लेते हैं वहां ब्रॉड ड्रामा में जाकर के बड़े बड़े साहूकार बनेंगे। अच्छा, बाप दादा की बच्चों को नमस्ते। मम्मा तो बॉम्बे में नमस्ते करती ही होगी। माँ बाप कहते हैं बच्चे तो मेरे भी मालिक हैं। बाप के तख्त पर बच्चों को बैठने का हक है तो मालिक हुए ना। बाप के तख्त पर विजय पहननी है। ये बात शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा ही स्वर्ग के पहले मालिक बनेंगे। कौन से मम्मा बाबा है? वो मम्मा बाबा नहीं, स्वर्ग के पहले मालिक बनेंगे जिन्हें दादा लेखराज
और ओम राधे नाम दिया गया है, क्योंकि मुरली में बोला है वास्तव में इन मम्मा बाबा को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। मम्मा बाबा तो कोई और का पार्ट है, जिनके लिए मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे। उन्हीं बच्चों की बात है जो बच्चे यज्ञ के आदि में ही आए थे, फिर कारण या कारण अथवा तो कहें ज्ञान पूरा न होने के कारण छोड़ के चले गए। ये ज्ञान का कभी लोप नहीं होता है, वो लौकिक बाप से मिला हुआ है स्थूल धन तो यही खलास हो जाता है। ये ईश्वरीय ज्ञान तो ऐसा है कि अगला जन्म लेने पर साथ जाता है और भी मल्टीप्लाई होकर के मिलता है, ब्याज सहित मिलता है। तो ये अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। तो मम्मा बाबा स्वर्ग के पहले मालिक बनेंगे, ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई सतयुग से ही स्थापन होता है। स्वर्ग की स्थापना सतयुग में होगी या संगम में होगी? संगम में होगी। उसे कहा जाता है स्वर्णिम संगम युग। खुदा मम्मा बाबा के पीछे तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तख्त के मालिक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। बुद्धि बनना ड्रामे में नून है, जैसे है अनिश्चय बुद्धि बनना ड्रामे में नून है। सबके लिए, सबके लिए, अरे सबके लिए नूद है या नहीं है? हैं? किसके लिए नहीं है? अनिश्चय बुद्धि बनना किसके लिए नूद है और किसके लिए नूद नहीं है? नहीं, एक मुकर्रर रथ के लिए नूद नहीं है, उसके अलावा सबके लिए नंबरवार अनिश्चय बुद्धि बनना नूद है। पुरुषार्थ से कनेक्शन नहीं है और काय से कनेक्शन है? जो अभी सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि बन रहे होंगे घड़ी घड़ी, तो उनका लंबा टाइम पुरुषार्थी जीवन अनिश्चय बुद्धि का बन गया या निश्चय बुद्धि का बन गया, तो अंत में भी क्या हो जाएंगे? अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। और विष्णुपुरी को ससुर घर क्यों कहते हैं? विष्णुपुरी को ससुर घर क्यों कहते हैं? ससुर घर क्यों कहते हैं? कि जो विष्णुपुरी है वो बाप का घर है। किसके बाप का घर? वर पक्ष के बाप का घर। वर माने श्रेष्ठ। कौन है श्रेष्ठ? नर या नारायण? नारी या लक्ष्मी? नारायण ही श्रेष्ठ है। तो वो ससुर घर हो गया।
ससुर घर में नारायण को वर्षा मिलता है। किसका वर्षा मिलता है? नारायण को बाप से वर्षा मिलता है। तो ससुर कौन हुआ? नारायण जिसे वर्षा मिलता है अपने बाप से, वो बाप ही तो ससुर हो गया। इसलिए फिकरा बनाया था एडवांस में। ससुर घर शंकर का, पियर घर ब्रह्मा का। और कौन सा एक ही नाम पर प्रकाश और राम और रावण राव के नाम पर दोनों विपरीत कर्म। हाँ तो हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? राम और रावण। राम का अर्थ है रमण कराने वाला, खेल खिलाने वाला, खुशियां देने वाला। और रावण का अर्थ है रुलाने वाला। ऐसे कर्म करता है रावण जो रोते हैं। और राम कैसे कर्म करता है? रुलाने का कर्म नहीं करता है, प्रसन्न करने का कर्म करता है। ये कर्म करने की गति का अंतर हो जाता है। विपरीत कर्म करता है रावण, फिर भी दोनों के अंदर वो तमो प्रधान, वो सतो प्रधान, अंतर नहीं है। राम ही रावण नहीं बनता है, बनता है। जब सतो प्रधान है तो राम है, जब तमो प्रधान है तो रावण है। बाबा हिंदी में जो कहते हैं नाम सहित मुबारक, इसका मतलब है नाम सहित मुबारक, मूल्य के बाद नाम सहित मुबारक कहते हैं। मुबारक। सबको नाम सहित मुबारक कैसे बोलते हैं ना, मूल्य के बाद कैसे आते हैं? सबको नाम सहित मुबारक, अव्यक्त वाणी नाम सहित मुबारक। ब्रह्म बाबा अव्यक्त वाणी जब चलाते ना लास्ट में, हाँ, सबको मुबारक। नाम सहित याद प्यार मुबारक हो। हाँ, याद प्यार प्राप्ति हो। बाबा पूरा विनाश कब होगा और क्यों होगा? जब पूरी स्थापना होगी तो पूरा विनाश होगा। विनाश की घोषणा कब के लिए की गई थी? लक्ष्मी नारायण के चित्र में, मुरलियों में, 65-66 की मुरलियों में विनाश की घोषणा की गई थी 10 वर्ष के अंदर। तो कौन से सन के लिए की गई थी? तो एक के लिए सारी दुनिया का विनाश हुआ या सबके लिए हुआ? सन 76 में आप मुए मर गई दुनिया। सन 76 में जो देह और देह के संबंधियों से मर गया, जिसके लिए दुनिया जैसे खत्म हो गई, सारी दुनिया दुश्मन बन गई, कोई सहारा नहीं रहा, तो एक के लिए विनाश हुआ। मन बुद्धि के अंदर स्थापना हो गई। पूरी स्थापना कहेंगे
या स्थापना का फाउंडेशन कहेंगे, स्थापना का फाउंडेशन पड़ गया। ऐसे ही जब 9 लाख आत्माओं की बुद्धि में स्थापना हो जाए और बाकी सारी दुनिया मुर्दा बन जाए, ये सब मरे पड़े हैं, इनसे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, कोई आशा नहीं। तो समझो पूरी राजधानी स्थापन हो गई, तब पूरा विनाश भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल में हो जाएगा। सन 76 में भी भारत में इमरजेंसी लगी थी या नहीं लगी थी? वो छोटा विनाश था। ब्राह्मणों की दुनिया में भी विघटन का छोटा रूप था, फिर सन 36 में बड़ा रूप होगा। बड़ी सी बड़ी 100% सतो प्रधान राजधानी की स्थापना हो जाएगी और 100% 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश हो जाएगा। सबका पुरुषार्थ तो होता रहता है, सबका पुरुषार्थ तो होता रहेगा। और अष्टदेव का कब संपूर्ण होगा प्रत्येक है? अष्टदेव संपूर्ण प्रत्येक कब तक? बाबा ने तो बोल दिया, सन 76 के लिए पहले बोला था टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो एक युगल के लिए लगा था या सारी दुनिया के लिए लगा था? एक के लिए लगा। फिर 2000 में बोला 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गईं। 3 मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब उन 3 के अलावा कोई उस लिस्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि उन 3 के पार्ट प्रत्यक्ष हो गए, जिनकी यादगार में ये 3 कपड़ों का झंडा बनाया जाता है। विश्व विजय करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारी दुनिया के ऊपर उन 3 आत्माओं के संगठित होने पर विश्व विजय हो जाती है। तो 3 के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी इस साल की अंतिम अव्यक्तवाणी में बोला, भले अंत समय में आए हो, भले टू लेट का बोर्ड लग चुका है, तो 3 की बात है, 1 की बात है या 8 की बात है? हैं? 8 की बात है। 4 सूर्यवंशी रुद्रमाला के मण के और 4 उनकी सहयोगिनी शक्तियां विजयमाला के मण के। ये 8 आत्माएं पक्की हो गई, इसलिए उनके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। बाकी 108 के लिए नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की 1008 भुजाओं के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं कहेंगे। सोलह 16,108 के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 50 वर्ष का टाइम कब पूरा होगा?
2028। राजाओं को पढ़ाने आता हूं, राजवर्ग की आत्माओं को पढ़ाने आता हूं, राज परिवार में जाने वाले बच्चों को पढ़ाने आता हूं, या प्रजावर्ग को पढ़ाने आता हूं, भक्तों को पढ़ाने आता हूं। तो राजवर्ग की जो 108 आत्माएं हैं अथवा 16,108 आत्माएं हैं जो राजघराने में ही जन्म लेंगी, उनके लिए टूलेट का बोर्ड 2028 होगा। फिर पूरी प्रजा तैयार हो जाएगी। वो टाइम कब होगा? अरे जब राजाएं तैयार हो जाएंगे, राज फैमिली तैयार हो जाएगी, तो प्रजा तैयार होने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो 2036 में पूरी स्थापना, तो पूरा विनाश भी हो जाएगा। है वो कब बोला? आज बोला कि कई साल पहले बोला? है क्या कहा? क्या बोला? कब बोला? 8 ऊपर नीचे बहुत होते हैं। वो कब की बात है? पास्ट की बात है या आज के पुरुषार्थ की बात है? पास्ट की बात है। पास्ट में ऊपर नीचे बहुत हो रहे थे, अभी तो परिपक्व स्टेज में पहुंच गए। बाबा कंपिल में जहां क्लास होता है, वहां संदली के रूप में 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। माँ बाप कभी उन कुर्सियों पर बैठे ही नहीं, फिर भी रखते हैं। तो क्या ये भक्ति मार्ग नहीं है? है या नहीं है? अरे भक्ति मार्ग है या नहीं है? है। बाबा विनाश का काम शंकर नहीं, शक्तियां करती हैं। तो फिर विनाश का काम शंकर को क्यों दिया गया? काम नहीं दिया गया, शंकर का नाम दिया गया है या काम दिया गया है? नाम दिया गया है। और प्रैक्टिकल में करने वाली शक्तियां हैं या शंकर है? क्यों नहीं? पुरुष जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है, चाहे वो शंकर हो चाहे ब्रह्मा हो। वो प्रैक्टिकल रूप नहीं दे सकते, इसलिए प्रैक्टिकल में कार्य करने के लिए शक्तियां ही नुदी हुई हैं। दुनिया के सारे काम किसकी शक्ति से होते हैं? प्योरिटी की शक्ति से होते हैं। और वो प्योरिटी की शक्ति शक्तियों में है
यह दुर्योधन दुशासनों में है, शक्तियों में है। इसलिए प्रैक्टिकल में काम शक्तियों से कराते हैं। नाम शंकर का पड़ता है। क्यों? जो काम कराता है उसका नाम पड़ता है, या जो काम करता है उसका नाम पड़ता है। राजा सूली पर चढ़ा देता है, जजमेंट देता है, सूली पर चढ़ा दिया जाए, तो सूली पर चढ़ाने का काम करने वाला अलग होता है या राजा होता है? वो अलग होता है, चांडाल। इसलिए शंकर को प्रेरणा देने वाला दिखाया है। प्रेरणा का काम कर्मेंद्रियों से होता है या बुद्धियोग की शक्ति से होता है? ये बुद्धियोग की कमाल है। क्या लिखा है? बाबा विदेशियों से सहायता लेते हैं, उसकी बेहद में क्या शूटिंग होती है? बाबा विदेशी बनकर आया हुआ है या स्वदेशी बनकर आया हुआ है? हैं? विदेशी बनकर आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है विदेशी बनकर? दुनिया में विदेशियों की संख्या ज्यादा है या स्वदेशियों की संख्या ज्यादा है? भारतवासी भी सारे के सारे विदेशी बन गए। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया। प्रायः माने बहुत करके लोप हो गए, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। इसलिए उन बच्चों को अपनाने के लिए बाप विदेशी बनकर के आया है, ताकि पूरी राजधानी स्थापन हो जाए। पूरी राजधानी कितने की है? कितनी आत्माएं होंगी? 9 लाख होंगी। कोई ने पूछा है, मनुष्यों को 40 साल के बाद आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है, चश्मा लगाना पड़ता है। इसका हमारे ज्ञान के साथ कोई संबंध है? बच्चों को नहीं लगाना पड़ता चश्मा है? बच्चों को भी लगाना पड़ता है। ज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा संख्या पुरुषों की होती है जिनको चश्मा लग जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में 40 साल कब पूरे होते हैं? है? कब? 76 में। तो 76 में कौन सा पाठ प्रत्यक्ष होता है? शंकर का पाठ प्रत्यक्ष होता है। और शंकर कहा जाता है 3 आत्माओं के मिश्रित पार्ट को। उसमें कौन सी आत्मा अंधे के रूप में है? ब्रह्मा वाली आत्मा। इसलिए उनको ज्ञान का चश्मा लगाया जाता है। ज्ञान का चश्मा डालेंगे तो निश्चय बुद्धि बनते हैं। ज्ञान का चश्मा उतार देते हैं
तो मोह अंधकार में डूब करके वही गुलजार दादी में प्रवेश कर जाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र के साथ तिरंगा का रिलेशन है। इसका महत्व ज्ञान के साथ क्या है? अरे ऊपर लाल कपड़ा है, बीच में सफेद कपड़ा है और नीचे हरा कपड़ा है। तो लाल किस बात का अर्थक है? क्रांति का सूचक है। और सफेद शांति का सूचक है, स्थापना का सूचक है, पालना का सूचक है। और हरा है नहीं, हरा रंग अभी बताया। हरा रंग हो, नीला रंग हो या काला रंग हो, ये विषय वासना का सूचक है। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, कोई याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि कनिष्ठ पार्ट है, मध्यम पार्ट भी नहीं और श्रेष्ठ पार्ट भी नहीं। फिर भी जब तक वो कपड़ा सफेद और लाल रंग के साथ ऐड नहीं किया जाएगा, तब तक भारत का चिन्ह नहीं माना जा सकता। माना ब्रह्मा को भी साथ लेकर के चलना है। ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल बच्चे के अर्थ में है और शंकर वाली सोल मनुष्यों के बाप के रूप में है। तो बाप बच्चे को साथ लेकर के चलेगा या छोड़ करके चलेगा? साथ लेकर के चलता है। इसलिए तीनों कपड़े मिलकर के जब चलते हैं, संस्कार मिलकर के एक होते हैं, तभी विश्व विजय होती है। बाबा, शास्त्रों में भगवान को निर्मोही दिखाया गया है और प्यार का भूखा भी दिखाया गया है। इसका अर्थ क्या है? भगवान प्यार का सागर है या नहीं है? तो प्यार के सागर को साथी चाहिए। साथी मिलता है आसानी से या ढूंढने से भी नहीं मिलता है? दुनिया में सब झूठे हैं या सच्चे हैं? सब झूठे हैं। प्यार का दिखावा करते हैं, लेकिन प्यार फिर भी देह और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों में लगाते हैं। 100% भगवान के बन करके नहीं रहते। इसलिए भगवान प्यार का भूखा भी है। इसलिए सच्चा प्यार करने वाली 8 पटरानियां नहीं है,
जो प्यार का दिखावा करती हैं सारा जीवन। प्यार देने वाली एक निकलती है सच्चा 100%, या 8 निकलती हैं, या 108 निकलती हैं, या 16,108 निकलती हैं, एक निकलती है। सुनो सुनो कान लंबे करके। कह रहा है कि हम माता सेवा करती हैं और क्लास में नहीं जाती हैं, तो वे सेवा कर सकती हैं कि नहीं? क्या कर सकती हैं? जो बातें सेवा करती हैं, हाँ, क्लास में नहीं जाती, क्लास में नहीं जाती हैं, सेवा करती हैं। हाँ, सेवा कर सकती हैं कि नहीं? क्लास में जाती ही नहीं कभी। हैं? क्यों नहीं जाती हैं? 10-5 मिनट या कभी आधा घंटा कभी कभी जाती हैं। ऐसा क्यों है? कभी नहीं जाती हैं। अच्छा, मधुबन में जो सेवाधारी माताएं आती हैं, सेवा करने के लिए आती हैं, वो क्लास में नहीं जा पाती। जैसे एंट्री की सेवा मिली हुई है, तो एंट्री में कब कोई आ जाए पता नहीं, क्लास चल रहा है। हाँ हाँ, तो जितनी भी सेवाधारी माताएं हैं वो सारी ही ऐसी सेवा करती हैं या 1-2 करती है? तो अपना टाइम बदलते रहो, बदल बदल के ड्यूटी करो। ऐसे क्यों करते हैं कि एक ही ड्यूटी पक्की कर ली? क्लास करने वाले को भी टाइम मिलना चाहिए, सेवा का भी टाइम मिलना चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? जो सेवा बांटने वाले हैं उनसे बताओ कि ये कौन सा न्याय है कि हमको क्लास करने का कभी मौका ही नहीं दिया जाता। दूसरी माताओं को भी टाइम बांट दो। हाँ हाँ, क्लास में जाती है तो गुटके वगैरह आते हैं तो सारे दिन वहीं पर ही मुरली सुन लेती हैं और सेवा भी करती रहती हैं। नीचे तो स्नान करने के लिए जाती है, उनका क्या ये वही तो बात बताई। बाबा ने तो मुरली में बोला है कि जब बाबा की वाणी सुननी है तो कोई काम नहीं करना है। तो इसलिए और माताएं भी तो हैं, उनका नंबर लगाओ। ज्यादा माता यहाँ की कहाँ है, वहाँ पे कंप्लीट हैं? ज्यादा दूध कंप्लीट नहीं, यहाँ की भी बात हो रही है, यहाँ भी ऐसे है। कंप्लीट की बात कर रही है। कहीं भी साइन भले कर दो दिखावा करने के लिए, लेकिन बाबा की श्रीमत को फॉलो तो नहीं हुआ। बाबा ने कहा जब मुरली सुनना है तो कोई काम नहीं करना है, दत्त चित्त होकर के मुरली सुनना है। हैं? हाँ हाँ, नाश्ता भाइयों से कहो तुम बनाओ। हमको भी क्लास करने का टाइम दो। हाँ जी, अच्छा।
अच्छा टाइम हो गया।